एक नदी के किनारे चकवा और चकवी पक्षी का जोड़ा रहता है। एक दिन वह दोनों पानी पी रहे थे, तभी अचानक चकवा पक्षी जमीन पर गिर गया और चकवी पक्षी दुखी हो गई और उसे संभालने में व्यस्त हो गई और कहने लगी, अभी तक तो ठीक था, लेकिन अचानक क्या हो गया भगवान। तभी चकवा पक्षी बोला, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। चकवी पक्षी बोली, यह भगवान प्राण लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, लेकिन इन्हें ठीक कर दीजिए, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे स्वामी, आप उठने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह लेकर चली जाऊंगी। सूर्यास्त होने ही वाला है, जल्दी कीजिए। तभी सूर्य पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा और दोनों वार्तालाप कर रहे थे, भगवान आपने मुझे किस परिस्थिति में डाल दिया है, मैं इनको छोड़कर भी नहीं जा सकती और सूर्यास्त के बाद यहाँ रह भी नहीं सकती, क्योंकि श्राप के कारण सूर्यास्त के बाद हम साथ नहीं रह सकते। इतना कहने के बाद चकवी पक्षी वहाँ से चली गई और नदी के दूसरे किनारे बैठकर विलाप करने लगी। चकवी पक्षी रात भर सो नहीं पाई और सुबह का इंतजार करने लगी ताकि अपने स्वामी के पास तुरंत जा सके। सूर्य की पहली किरण के साथ ही वहां से उड़ी और नदी के किनारे पहुंची जहां पर उसका स्वामी गिरा हुआ था, लेकिन वहां पर नहीं था, उस स्थान पर कोई भी नहीं था। चकवी इधर उधर अपने स्वामी को ढूंढने लगी। उसने सभी से पूछा, लेकिन किसी ने भी उससे नहीं देखा। उसे कोई भी संतोषपूर्वक उत्तर नहीं मिला। कुछ दूर पर जाने के बाद उसे चकवा के कुछ पंख गिरे मिले, जिसके कारण वह आशंका से गिर गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर एक बांस के पेड़ से चकवा पक्षी आया और उसने उस चकवी से पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम विलाप क्यों कर रही हो, क्या पता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चकवी ने चकवा को भी बीमारी के बारे में बताया और सारी कहानी बताई और कहा कि वह अभी मिल नहीं रहे हैं, इसी कारण दुखी हूँ। उसे हो बिखरे हुए पंख दिखाई दिए, मुझे नहीं पता अभी वह कहाँ पर हैं, लेकिन जहाँ पर भी हो सही सलामत रहे। मुझे उनके बारे में जानकारी मिल जाए तो मैं उनके पास जाकर उनकी मदद कर सकूं। पास वाला चकवा बोला, यह बहन तूने मुझे भाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा स्वामी जहाँ कहीं भी होगा मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, तुम यहीं इंतजार करना। और कहा, जुदाई का गम क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया कि वह इस दुनिया में नहीं रहे, हमेशा के लिए चली गई, ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आया। इसके बाद चकवा भाई के आंखों में आंसू आने लगा। उसके बाद वह हवा में उड़ते हुए दूर चला गया। चकवी खाए पिए बिना अपने स्वामी का इंतजार कर रही थी। सूर्य अस्त होने जा रहा था, लेकिन अभी तक उसका भाई और उसका स्वामी नहीं आया। उसने सोचा अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वह भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई और पानी में अपना शरीर डूब आने लगी। तभी उसके स्वामी की आवाज़ उसने सुनाई दी और कहने लगा, यह तुम क्या कर रही हो, अब मैं वापस आ गया हूँ। तभी चकवी बोली, भाई आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, आपने मेरे जीवन साथी को वापस ला दिया, मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूँगी। आपने इन्हें कैसे ढूंढ लिया? बहन, मेरे पास कुछ जादुई शक्ति है जिसके कारण मैंने पता लगाया कि आपके पति जीवित हैं, इसलिए मैं उन्हें लाने के लिए प्रतिबंध हो गया। घातक बीमारी है, लेकिन वह भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद चकवा का भाई जमीन पर गिर पड़ा
और अंतिम सांस लेने लगा। तभी चकवा और चकवी उसके पास पहुँचे और उसकी स्थिति देखकर अत्यधिक दुखी हो गए। चकवी का भाई जानलेवा बीमारी का शिकार हो चुका था। उसने कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और कहने लगा, आप दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे, यही भगवान से दुआ करता हूँ। कुछ क्षण बाद एक तोता उड़ता हुआ आया और उनके पास आकर बैठ गया। उस चकवा भाई को उठाने लगा और कहने लगा, क्या हुआ? आपको आपने ही प्राण संकट में डाल दिया। चकवी बोली, यह क्या कह रहे हो? उन्होंने अपने प्राण कैसे संकट में डाल दिया? मैं समझी नहीं बहन। इन्होंने आपके पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाला, और इसी एकमात्र रास्ते के कारण आपके पति ठीक हो पाए हैं। कुछ ही क्षण के बाद चकवा भाई के प्राण उड़ गए और अपने मुंह बोली बहन के सुहाग के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, और अपनी बहन को सुहाग को अपने प्राणों से अधिक स्थान दिया। और अपने बहन के विलाप को कम करने के लिए उसने उसके स्वामी की बीमारी से मुक्त कराकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी चकवा चकवी पक्षी की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।